मैं जिस मुकर्रिर और शायर को दावत देता हूँ हर साल वो सब के सब आते हैं और नजराना भी किसी का कोई कम नहीं होता है। याद रखिए, अच्छे शोरा जो आते हैं उनका नजराना भी अच्छा ही होता है, अच्छे मुकर्रिर जो आते हैं उनका नजराना भी अच्छा ही होता है। मगर आज गुलाम रसूल बलियावी चूंकि असर की नमाज पढ़ने के लिए जब मैं गया, मैंने अपने मोबाइल का स्विच ऑफ कर लिया और सरकार दाता की बारगाह में तहरीर के मुताबिक परचम कुशाई करने के लिए आ गया। उस वक्त मुझे याद नहीं रहा और स्विच ऑफ रहा। मगरिब के बाद मैंने स्विच को खोला, उसके बाद मैंने पूछा हजरत आप कहाँ तक आए, तो वो कह रहे नहीं मैं हाजीपुर तक गया, आपका स्विच ऑफ था, मैं वहां से वापस हो गया। मैंने कहा प्रोग्राम बिल्कुल तय था और उनका नहीं कोई, आपने मुझे खरीदा नहीं है। मैंने कहा खरीदा नहीं, मुआहिदा था, आपका नजराने का मुआहिदा था, आपको आना था, फिर आपने ये गड़बड़ क्यों किया? तो ठीक है मैं वहां से वापिस जाता हूँ, पटना भी जलसा इसको करके आऊंगा। अब आए या ना आए उनके ईमान पर है, ये मैं सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ, इसलिए कि मैंने आपसे कोई चंदा नहीं लिया है। मुझे ये तारीख नवाज दिया है कि जब चांद रात हो उस रात में अतीकुर रहमान तुम नूरी कॉन्फ्रेंस किया करो। ये सरकार दाता की तरफ से तारीख मिली हुई है। बहरकैफ सरकार की पैदाइश, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इसी महीने की 12 तारीख को है। मेरे नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए थे तो पैदाइश की खुशी में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने और आपके चचा अबू तालिब जो ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने अपनी बांदी लौंडी को आजाद कर दिया था कि मेरे घर में भतीजा आया, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आया है। अब देखिए मैं बताना ये चाहता हूँ, आले नबी की भी शान देखिए, आले रसूल की शान देखिए। जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वतन से हजरत अली के घर में तशरीफ लाए, आप पैदा हुए, तो जाहिर सी बात है जब बच्चा किसी घर में पैदा होता है तो लोग मुबारकबादी पेश करने के लिए जाते हैं। कोई बाप को मुबारकबादी दे करके जाता है, कोई दादा को मुबारकबादी देने के लिए जाता है, कोई नाना को मुबारकबादी देने के लिए जाता है, मुबारकबादी पेश होती है हर तरफ से। लेकिन जब सरकार इमाम हुसैन पैदा हुए हैं तो सरकार इमाम हुसैन की मुबारकबादी अल्लाह तबारक व ताला ने भेजी है। हजरत जिब्रील अमीन को भेजा कि जिब्रील मेरे नबी की बारगाह में जाओ और नबी के घर में जो नवासा पैदा हुआ है उस नवासे की खुशखबरी सुना दो, मुबारकबादी। अब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातो व तस्लीम जब बारगाह रिसालत में हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश की खुशखबरी देने के लिए आए तो एक फरिश्ता जिसको आपने जमीन पर देखा उसकी हालत बहुत ही खराब थी। हजरत जिब्रील ने उनसे पूछा, ए फरिश्ते ये क्या बात है? अरे आप तो वही फरिश्ते हैं जब सरकार मेराज में तशरीफ ले गए थे तो तीसरे आसमान पर आप कई हजार फरिश्तों को लेकर सरकार के इस्तकबाल के लिए वहां खड़े हुए थे, लेकिन आज आपकी ये क्या हालत है? क्या आप जमीन पर पड़े हुए हैं? आपकी हालत में कुछ और ही देख रहा हूँ। आपका नाम फितरस है, आप वही फरिश्ते हैं ना जो सरकार के इस्तकबाल के लिए मेराज की रात में तीसरे आसमान पर थे? फितरस ने कहा हाँ मैं वही फितरस हूँ। फिर ऐसा क्या हो गया? उन्होंने कहा बस परवरदिगार आलम की फरमाबरदारी में जरा सी गलती हो गई, जरा सी चूक हो गई। उसी गलती और चूक की बुनियाद पर, उसी निस्यान और भूल की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व ताला ने मेरी ये हालत कर दी है। फिर वो फरिश्ते कहते हैं आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहते हैं कि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहा हूँ, यानी उनके घर में नवासा हुआ है, हजरत अली को बेटा हुआ है, हजरत फातिमा को बेटा हुआ है, लिहाजा मैं उनकी खुशखबरी लेकर के परवरदिगार आलम ने फरमाया है कि मेरे नबी को नवासे की खुशखबरी जाके दे दो, नवासे की पैदाइश की मुबारकबादी दे दो। मैं वही मुबारकबादी लेकर के जा रहा हूँ। तो फितरस फरिश्ते कहते हैं कि जिब्रील अमीन आप अपने साथ मुझे भी ले चलिए। चुनांचे हजरत जिब्रील अमीन अपने साथ फितरस को भी लेकर के आते हैं
और बारगाह रिसालत में पहुंच करके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके घर में जो नवासा पैदा हुआ है, परवरदिगार आलम ने उसकी मुबारकबादी लेकर के मुझे भेजा है, वो नवासा आपको मुबारक हो। सरकार ने फरमाया, ए जिब्रील तुम्हारे साथ ये कौन है? कहा ये फितरत फरिश्ता है जो तीसरे आसमान पर जब मेराज पर आप तशरीफ ले गए थे तो कई हजार फरिश्तों को लेकर आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद था, लेकिन अब इसकी ये हालत है कि हालत इसकी बहुत ही खराब हो चुकी है। यानी खुदाबंद कुद्दूस की फरमाबरदारी में थोड़ी सी चूक हो गई या भूल हो गई, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी ऐसी हालत कर दी है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फितरत फरिश्ते से फरमाया, अरे देखते क्यों हो, मेरा हुसैन जो नवासा पैदा हुआ है, नवासे की पुष्टि से उसके जिस्म से अपने जिस्म को मल लो, तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। चुनांचे हजरत फितरत फरिश्ते ने सरकार हुसैन के जिस्म से अपने जिस्म को टच कर लिया है, सरकार हुसैन के जिस्म से अपने जिस्म को मस कर लिया है, सरकार हुसैन के जिस्म से अपने जिस्म को टच कर लिया है, तो उनके सारे गुनाह माफ हो गए और फिर उनकी वैसे ही हालत थी जैसे पहली थी। तो ये भी सरकार दाता सैयद शाह नूरुल हरीम औलादे नबी हैं, औलादे रसूल हैं, इनसे भी तुम्हारा ताल्लुक हो जाएगा, तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा, इनसे भी तुम टच हो जाओगे तो यकीनन तुम्हारा बेड़ा भी पार हो जाएगा। तो हजरात, ये लोग आले नबी हैं, आले रसूल हैं। सैयद सरकार दाता नूरुल हलीम काशगरी रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ सरकार की मिशन को लेकर, सरकार के दीन और मिल्लत मजहब को लेकर के यहाँ उसकी इशाअत के लिए, तबलीग के लिए आए थे। आज ये नूरी कॉन्फ्रेंस भी उसी तबलीग के लिए हो रहा है, कोई पैसा कमाने के लिए नहीं हो रहा है, कोई ये न समझे कि जरिए माश हो। आप बताइए इनमें से कितने भी आदमी हैं जहां भी रहते हो, मैं आपके यहाँ बम्बई जाता हूं चंदा करने के लिए या कलकत्ता जाऊं चंदा करने के लिए गया हुआ हूं, अगर मैं इस चंदे के लिए नूरी कॉन्फ्रेंस के लिए, तो आप बता दीजिए, ये हम लोग खुद अपना जाती पैसा खर्च करते हैं। हमारा छोटा भाई लईकुर रहमान है, आज भी 25,000 रुपया मेरे फोन पे अकाउंट पे भेजा है। तो ये लोग, हम लोग, हाँ कुछ लोग खास हैं, जैसे दासिल वाले खास लोग हैं, वो कभी 1000-2000 रुपया अपनी तरफ से चंदा करके भेज देते हैं। बाकी इसके अलावा किसी गांव वालों का कोई इसमें कोई लेना देना नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मुफ्ती साहब अपनी कमाई के लिए कर रहे हैं और फला मुकर्रिर नहीं आया या फला शायर नहीं आया। इंशाअल्लाह मैं जिस मुकर्रिर और शायर को दावत देता हूँ, हर साल वो सब के सब आते हैं और नजराना भी किसी का कोई कम नहीं होता है। याद रखिए, अच्छे शोरा जो आते हैं उनका नजराना भी अच्छा ही होता है, अच्छे मुकर्रिर जो आते हैं उनका नजराना भी अच्छा ही होता है। मगर आज गुलाम रसूल बलियावी, चूंकि असर की नमाज पढ़ने के लिए जब मैं गया, मैंने अपने मोबाइल का स्विच ऑफ कर लिया और सरकार दाता की बारगाह में तहरीर के मुताबिक परचम कुशाई करने के लिए आ गया। उस वक्त मुझे याद नहीं रहा और स्विच ऑफ रहा। मगरिब के बाद मैंने स्विच को खोला, उसके बाद मैंने पूछा, हजरत आप कहाँ तक आए? तो वो कह रहे नहीं, मैं हाजीपुर तक गया, आपका स्विच ऑफ था, मैं वहां से वापिस हो गया। मैंने कहा प्रोग्राम बिल्कुल तय था और उनका नहीं, कोई आपने मुझे खरीदा नहीं है। मैंने कहा खरीदा नहीं, मुआहिदा था, आपका नजराने का मुआहिदा था, आपको आना था, फिर आपने ये गड़बड़ क्यों किया? तो ठीक है, मैं वहां से वापिस जाता हूँ, पटना भी जलसा इसको करके आऊंगा। अब आए या ना आए उनके ईमान पर है, ये मैं सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ, इसलिए कि मैंने आपसे कोई चंदा नहीं लिया है, ना चंदा किया है कि जो आप ये समझेंगे कि चंदे का पैसा खा गया है। और यकीनन यहाँ जितने भी लोग आते हैं, हमारे यहाँ मकामी उलमा भी आते हैं। साले गुज़श्ता मैंने इनको ज्यादा नजराना नहीं मगर किराए के लिए, तेल के लिए पैसा जरूर दिया था। आज भी इंशाअल्लाह इन लोगों को मैं दूंगा, इसलिए कि ये लोग भी सरकार दाता की बारगाह में आए हैं, तो दाता मुझे दे रहे हैं, मेरे भाई को दे रहे हैं, हम इन लोगों को दे रहे हैं। अरे सुनो, ये आले रसूल आले नबी हैं। हजरत इमाम अहमद रजा खां जब आले रसूल से वाबिस्ता हुए तो आला हजरत बन गए, और हजरत मुहिब्बा जब आले रसूल से वाबिस्ता हुए तो मुहिब्बे
बन गए, सरकार मुहिब्बा बन गए। हजरात, ये वो दरबार है, ये वो खानका है, यहाँ जितने लोग भी आए हैं अकीदत से आइए और इस अकीदत की बुनियाद पर रहिए। अभी हमारे ये कल्याणपुर के लोग, तहसील के लोग ज्यादा यहाँ बैठे हैं। कटका वालों को मैंने देखा, वो खाना खा करके तो सब आए, और कुछ ही लोग बैठे जैसे मास्टर मुमताज और कुछ लोग हैं, बाकी सब लोग वापिस चले गए। बस वो लोग 11 बजे तक, मैंने खुद उधर जाते हुए गुजरते हुए अपने कानों से सुना कि हम लोग तो मेला देखने के लिए जाएंगे, मेला देखने जाएंगे, जलसा नहीं। असल में हमारे इलाके में निस्ता में तो जलसा होता ही नहीं था। वो सीरतुन नबी का जलसा हमारे बचपन में कभी कभार होता था, तो वो लोग होते थे, वो भी उनका 12 बजे इख्तिताम हो जाता था। ऐसा जलसा तो कभी हुआ ही नहीं, इसलिए वो जलसे को जानते नहीं हैं। इंशाअल्लाह ये 13वां सालाना जलसा है। आहिस्ता आहिस्ता जब ये जलसा होता रहेगा तो जलसे की हकीकत को भी वो सब समझते रहेंगे और मेले की हकीकत को समझेंगे कि मेला क्या होता है और जलसा क्या होता है। अरे देखो, तो मेला बहुत सारे होते हैं, लेकिन सरकार आला हजरत का जो मेला होता है उसमें किसका रेला होता है? उलमा का रेला होता है। और यहाँ सरकार दाता का भी जलसा और सरकार मुहिब्बा का भी जलसा होता है, तो सिर्फ आवाम का रेला नहीं होता बल्कि उलमा का भी रेला होता है। तो यहाँ उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, यही वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श फरमा दिया है, पैदा फरमा दे। तो ये ईमान वाले हैं, इनसे जो वाबिस्ता होगा वो भी ईमान वाला हो जाएगा। बहरके मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कहेंगे मुफ्ती साहब का जलसा है इसलिए ज्यादा वक्त ले रहे हैं। मैं अल्लामा मौलाना तौकीर रजा साहब, कौन सा, अच्छा नहीं, मौलाना तौकीर रजा साहब की तकरीर हो जाए, उसके बाद फिर आले मुहिब्बा अल्लामा मौलाना मुफ्ती असद रजा यजदानी शेखुल हिंद खिताब मैंने इनको दिया है, लेकिन एक पोस्टर में मैंने शेखुल हिंद नहीं लिखा, तो ने कहा मैं नहीं पहुंचूंगा। मैंने कहा अच्छा, ये नहीं मालूम है कि सरकार दाता के तुम आबा अजदाद गुलाम है, मैं सरकार दाता की बारगाह का खादिम हूँ, मैं मुंह पे कहता हूँ। तो बहर का शेखुल हिंद है, अभी तो उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन बहर का देखने में तो बड़े ही लग रहे हैं। इनकी खिलाफत भी सबको होगी। मैं अल्लामा मौलाना तौकीर रजा साहब इलाहाबादी निजामी से गुजारिश करूंगा कि वो आए।